हर कोई किसी ना किसी पे डिपेंडेंट होता है। मर्द भी औरत पे डिपेंडेंट हैं। कहते हैं ना, एक कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, एक गुस्से वाले आदमी के पीछे भी औरत का हाथ हो सकता है। तो कुछ चीज़ें आई थिंक हमें ऑन करने की भी ज़रूरत है। औरत के पास स्किल भी है, वो कुछ करना भी चाहती है, एम्बिशियस भी है, बट द थिंग इज कि जस्ट बिकॉज वो मर्द के ऊपर डिपेंडेंट है और मर्द को लगता है कि वो कुछ उस तरह से कर नहीं सकता। समहाउ मैं बिल्कुल वो मर्दों के ख़िलाफ़ नहीं बात करना चाहती, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि ये एक सी सॉ है, इसको बैलेंस करना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नई स्टोरी, एक नई जर्नी, एक नई कहानी और एक नई शख्सियत के साथ आई एम योर होस्ट हिरा आसिफ ऑन येट अनदर एपिसोड ऑफ द एम्पावर्ड सर्कल। आज की जो हमारी मेहमान हैं, शी इज़ समबडी हु इज़ वेरी रेजिलिएंट। शी इज़ अ ट्रांस वुमेन जिन्होंने अपनी पहचान, अपनी आवाज़ के लिए बहुत काम किया है। ये करंटली एक एस्थेटिक स्किन केयर के नाम से क्लिनिक को ऑपरेट कर रही हैं। शी इज़ ऑल्सो एम्पावरिंग वुमेन अंडर हर। शी इज़ अ मेकअप आर्टिस्ट एज वेल। इन्होंने अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई है। इन्होंने अपनी पहचान और अपनी वक़ार को जो है बरकरार रखते हुए शी इज़ डूइंग ए ट्रेमेंडस जॉब दीज डेज़। आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन सनिया अब्बासी। अस्सलाम वालेकुम सनिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अच्छा सनिया, सो बिफोर आई स्टार्ट आई वुड लाइक यू टू थ्रो लाइट आपकी जो भी चाइल्डहुड से लेके अब तक का जो सफ़र रहा है उसके बारे में वी वुड लाइक टू नो अबाउट यू। ज़िंदगी का सफ़र काफ़ी एक्साइटिंग होता है डेफिनेटली। ट्विस्ट एंड टर्न्स आते रहते हैं। तो बचपन में स्कूल लाइफ, देन कॉलेज लाइफ, देन यूनिवर्सिटी, देन फैमिली, देन फिर ख़ुद को रिकग्नाइज़ करना, तो काफ़ी ऊंचे नीचे पहाड़ों से ज़िंदगी गुजरती रही है। बट येस, उसका बहुत इम्पॉर्टेंट किरदार है मेरी ज़िंदगी में उन सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स का। बिकॉज छोटे होते तक तो नहीं पता कि हु यू आर, आप कौन है। आपको जिस बॉक्स में डाल दिया जाता है, आपको जिस जगह एडमिशन दे दिया जाता है कि जी ये स्कूल है, ये कलर है, ये बॉयज़ विंग है आपका, आपने इसी में ही रहना है। और फिर उसके बाद फिर वो उसी तरह आप परस्यू करते हैं। और विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर आपको आइडिया होने लग जाता है कि नहीं, देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत है यहाँ पे। आप कहीं और से बिलोंग करते हैं, आपको अट्रैक्ट कुछ और कर रहा है। आपको और कब ये फील हुआ, होना स्टार्ट हुआ? मैं सच बताऊं तो मुझे जब ये फील होना स्टार्ट हुआ तब बहुत देर हो चुकी थी। काफ़ी सारी चीज़ों में लाइक कि पहले ऐसा था कि मुझे ये फील होता था कि डेफिनेटली मैं एक लड़का हूँ और मुझे बताया गया है कि मुझे ये सारी चीज़ें करनी हैं, लेकिन अंदर से आवाज़ किसी और चीज़ की है। मुझे समझ नहीं आ रही, बट मुझे स्टिक रहना है उस चीज़ के साथ जो मुझे सोसाइटी ने, पेरेंट्स ने और जो एक हायरार्की ने समझा दिया है कि इस तरह से रहना है। तो वो अंदर की आपस की जंग थी। और आई थिंक ये मैट्रिक की बात है। और फिर मैट्रिक से लेके और यूनिवर्सिटी टाइम तक वो जंग अपने आप से लड़ते रहना, वो सारा एक टाइम जो है वो कन्फ्यूजन का टाइम है। बट फिर एक टाइम आता है कि आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आपने किस साइड पे होना है। आपके जो अंदर है आपको वो बाहर निकालना है, आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। तो वो टाइम आता है और आई थिंक वो टाइम सब पे आता है। ट्रू। इट्स नॉट जस्ट लाइक दैट कि एक ट्रांसजेंडर वुमेन की लाइफ में है या एक स्ट्रेट मेल की लाइफ में नहीं है, एक फ़ीमेल की लाइफ में नहीं है। वो सबकी टाइम एक आता है, क्योंकि हर इंसान जो अंदर से होता है वो वैसा ज़ाहिर नहीं कर पा रहा होता, जो उसकी ख्वाहिशात होती हैं। बट हमारी तरफ से ज़्यादा मसला ये आता है कि सोसाइटी ये समझती है कि ये इनकी ख्वाहिश है, बट ये हमारी ख्वाहिश नहीं होती। ये वैसे ही है जैसे पानी गीला है, हवा खुश्क है और मौसम जिस तरह चाह रहे हैं जो बदलते हैं। इट्स जस्ट लाइक दैट, इट्स जस्ट अ फैक्ट। नो वन इज टू बी ब्लेम्ड। हाँ, किसी को भी नहीं ब्लेम, इस बात में हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। एंड वॉज योर फैमिली सपोर्टिव जब आपने बताया उनको वो स्ट्रगल? आई एम श्योर वो भी एक इट took you like a while to get yourself recognized. सोसाइटी तो बाद में आती है ना, पहले इट्स योर फैमिली, योर फ्रेंड्स।
सोसाइटी बहुत बाद में आती है और मेरे लिए सोसाइटी कभी उतना मैटर नहीं करती। अभी भी मेरे लिए सोसाइटी उतना मैटर नहीं करती बिकॉज सबसे ज़्यादा मैटर क्या करता है वो आपकी अपनी फैमिली मैटर करती है। छोटे होते हुए भी आपको डर ही होता है कि अच्छा अगर आपने कोई ऐसी हरकतें की हैं या बच्चा कोई भी बाहर से शरारत करके आता है, अगर किसी ने बच्चे ने किसी का सर फाड़ दिया है, किसी ने किसी की पेंसिल चोरी की है स्कूल में या किसी ने किसी की बुक्स ख़राब कर दी हैं, तो टेंशन क्या होती है सबसे ज़्यादा आपके पेरेंट्स को बताएंगे Exactly. मुझे जाके। एक और डर- सोसाइटी भी खुद से नहीं डराती, यही डराती है कि आपके अम्मा अब्बा को बताएंगे, आपके घर जाके बताएंगे। तो हमेशा टेंशन घर की होती है और वो आज तक है। मैं एक्सेप्टेंस की बात नहीं करूँगी यहाँ पे। मुझे नहीं लगता जिस तरह की हमारी सोसाइटी है वहाँ पे एक्सेप्टेंस होती है, बट हाँ आई गेस टॉलरेंस होती है। अब वो वेरी करती है कि किसकी फैमिली में टॉलरेंस लेवल ज़्यादा है और किसकी फैमिली में टॉलरेंस लेवल कम है। And how many siblings are you? सो वी आर 3। Okay. And आपका उनके साथ bond and with your family, is it like how would you say your bonding with them is? Do you struggle at times? या have they now tolerated and accepted? स्ट्रगल इट्स एन ऑन गोइंग थिंग, ये कभी नहीं रुकती। एक चीज़ पे ख़त्म होती है तो दूसरी पे स्टार्ट हो जाती है बिकॉज हम में और उनमें अंडरस्टैंडिंग और अगर आप ये कह दें कि समझना और बर्दाश्त करना एक अलग चीज़ है, बट उस चीज़ से वो कभी गुजर नहीं सकते जिससे हम गुजर रहे होते हैं। हमें पता होता है हमने अपने लिए कितने फ़िल्टर्स रखे हुए होते हैं बिकॉज इंसान सबसे ज़्यादा क्रिटिकल एनालिसिस अपने खुद ही कर रहा होता है और वो खुद ही डर रहा होता है 10 तरह की चीज़ों को फेस करने के लिए। तो कई चीज़ें छुपाई जाती है, कई बताई जाती हैं। अब मैं घर में सबसे बड़ी हूँ और बड़े होने का, छोटे होने का, हर तरह का, हर बंदे का अलग एक तरीका कार चल रहा होता है। मतलब वो ट्रांस वुमेन जो घर में छोटी हैं उन्हें अलग तरह के प्लज हैं, जो बड़ी हैं उन्हें अलग तरह की चीज़ों से गुजरना पड़ता है। तो मैं बड़ी हूँ, मेरे बहन भाई छोटे हैं, शायद इस वजह से वो कुछ ज़्यादा नहीं बोल पाते उन चीज़ों को लेके। बाकी ये है कि हाँ न्यू जनरेशन है, वो थोड़ा समझते भी हैं इन चीज़ों को और ज़्यादा मेरे मामले में टांग नहीं अड़ाते। So उन्होंने tolerate किया है या accept किया है? समहाउ टॉलरेट किया है। ठीक है। जनरली जिस सोसाइटी में हम अभी रह रहे हैं, इट इज़ अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, राइट? यहाँ पे औरत का औरत होना इज़ ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट। सो मैं ये अंडरस्टैंड करना चाह रही हूँ कि एक ट्रांस वुमन होना वुड बी एक नेक्स्ट लेवल स्टेप होगा, बिकॉज औरत को ही बहुत सी जगहों में अभी तो रिकग्निशन नहीं मिल रही है। अब बहुत से लो इनकम इस टाइप के इलाके देख लें जहाँ पे माइंडसेट जो है वो मर्दों का एक बहुत डिफरेंट लेवल पे ऑपरेट करता है। सो मैं आपसे ये अंडरस्टैंड करना चाह रही हूँ कि इफ़ यू गो आउट ऑफ लाहौर टू हैव यू एवर विजिटेड एनी सच एरियाज जहाँ पे आपको इस टाइप का कोई बैकलैश या फीडबैक मिला हो, और हाउ डिफिकल्ट इज इट टू बी अ ट्रांस वुमेन? सो अगर हम हमारे यहाँ की बात करें, हमारे इधर के कल्चर की बात करें या जो जो सोसाइटी नॉर्म्स सेट हो चुके हैं इन चीज़ों के बारे में, हाँ जी, लाहौर से बाहर कई दफ़ा इस तरह की बहुत सारी जगहों पे जाने का इत्तेफाक रहा है बिकॉज मैंने 7 साल ऑलमोस्ट जो है HIV सेक्टर को जो है वो सर्व किए हैं और वहाँ पे हम डिफरेंट फील्ड विजिट्स पे जाते थे, हेल्थ कैंपेन्स करते थे हमारी कम्युनिटी के लिए भी स्पेशली। तो काफ़ी जगह पे मैं गई हूँ इस जगह की और मुझे आइडिया हुआ उस चीज़ का। लेकिन 2 तरह के पर्सपेक्टिव में हमें जाना चाहिए। अब डेफिनेटली ये मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, बट मेल्स को डोमिनेंट किया किसने, हम उस साइड पे कभी नहीं बात करते। और समहाउ मैं बिल्कुल वो मर्दों के ख़िलाफ़ नहीं बात करना चाहती बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि ये एक सी सॉ है, इसको बैलेंस करना ज़रूरी है। हम पिछले कई हज़ारों साल पहले जो गलतियाँ की गई मे बी वो गलतियाँ औरतों से हुई हों, क्योंकि मर्दों को डोमिनेंट बनाने का भी काम कहीं ना कहीं तो हुआ है ना। कहते हैं ना एक कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, एक खूनखार मर्द के पीछे भी औरत का हाथ हो सकता है, एक गुस्से वाले आदमी के पीछे भी औरत का हाथ हो सकता है। तो कुछ चीज़ें आई थिंक हमें ऑन करने की भी ज़रूरत है किसी जगह पे। हाँ, लेकिन अपना हक मांगना, मुझे लगता है कि हम हक मांगने की नौबत तक आई क्यों? हमारे हक गए कहाँ, लिए कब किसी ने? हमने दिए आई गेस खुद ही। ये पिछली गलतियाँ की हुई आज की जनरेशन भुगत रही है ना, हम लोगों की भी। बाकी ट्रांसजेंडर्स की तो लाइफ में कोई मुझे वो तर्स वाला फैक्टर इतना पसंद नहीं है बिकॉज अगर मैं अपने आप को देखती हूँ तो आई थिंक आपकी हर कोई इतना प्रिविलेज्ड भी नहीं होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ अपने पेरेंट्स का कि उन्होंने एटलीस्ट मुझे डिसओन नहीं किया और मुझे तालीम दी
उस उतनी तालीम दी कि मैं आगे इस काबिल हो सकी कि मैं अपनी ख्वाहिशात को खुद पूरा कर सकी। हाँ, थोड़ा रिबेलियस होना पड़ता है सोसाइटी में आपको अपने लिए, लेकिन अपने लिए स्ट्रैटेजी बनाना, अपने लिए एक लाइन क्रिएट करना। अब बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से भी हैं, जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिन्होंने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं। मैं भी वहीं से आई हूँ और वहीं से सारा शऊर आया है, सीखा है चीज़ों को, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जाके अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया है। हमारे यहाँ पे मैं सिर्फ ट्रांस कम्युनिटी को नहीं बात करूँगी, मैं हर तबके को, हर जेंडर को बात करूँगी कि वो मेनली जो है ना, वो लकीर के फ़कीर हैं। वो जिस चीज़ के ऊपर चल रहे हैं उनकी वही Exactly. कोशिश है। अब हमारे लिए मसला यहाँ पे आता है एजुकेशन, अच्छा रिश्ता, शादी, बच्चे और फिर रिटायरमेंट। Yes. अब आपने अच्छी तालीम क्यों हासिल करनी है? ताकि आपका अच्छे घर में रिश्ता हो सके। वो एक माइंडसेट वो है। माइंडसेट ही रिश्ता है। हम मॉडेस्ट होके भी तरीकाकार वही चला रहे हैं जो पुराने दौर से चलता आ रहा है जी। अच्छी जगह शादी हो जाए, अच्छी जगह रिश्ते हो जाएं, ताकि आगे हमारे बच्चों को फ्यूचर अच्छा मिल सके। अपने लिए हम फिर नहीं सोच रहे। बच्चे जो अभी तक नहीं है उनके फ्यूचर की बात कर रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली वो बच्चे आपके मुताबिक बच्चे ना हो तो फिर उसका प्रेशर भी उन बच्चों पे। तो उसी तरह से ये प्रेशर हम पे है, क्योंकि हम उनकी डिज़ायर के मुताबिक बच्चे नहीं ना हुए। तो आपका कोई सपोर्ट ग्रुप है या कोई ऐसी आपके इर्द गिर्द लोग, जब व्हेन यू फील डाउन मे बी यू गो टू देम, यू डिस्कस स्टफ, कोई ऐसे सराउंडिंग्स हैं आपकी? बिल्कुल हैं, और जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ मैं कोई 2011-12 से इन टच हूँ, और वहाँ पे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी आती है। उनके लिए वो शेल्टर भी है, वो उनके लिए उनकी मतलब जितनी भी HIV की टेस्टिंग है वहाँ पे होती है, हेपेटाइटिस की टेस्टिंग होती है। वो एक सेफ़ स्पेस है जहाँ पे सारे इकट्ठे बैठ के बात कर लेते हैं। अगर किसी का कोई इशू है तो वो डिस्कस हो जाता है, कोई लीगल इशू है वो डिस्कस हो जाता है। फिर वहीं से मिले हुए दोस्तों के साथ ग्रुप्स बन गए, फ्रेंडशिप हो गई। अब हम इस काबिल हैं कि हम खुद सपोर्ट ग्रुप हैं, और मतलब सेफ स्पेस हमने क्रिएट किया लोगों के लिए, जिसमें एक सबसे बड़ी एग्जांपल मेरा अपना जो है वो क्लिनिक और सैलून है। Yes. वहाँ पे ईज़िली कोई भी आ सकता है, कोई भी, वहाँ पे किसी किस्म की रंग, नस्ल और जेंडर की डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। वहाँ पे हर कोई आ सकता है, ईज़िली अपने ट्रीटमेंट्स करवा सकता है। ग्रूमिंग सबका राइट है आजकल के दौर में, और कोई भी आता है और वो करवाता है वहाँ पे काम, तो इस किस्म का कोई इशू नहीं है वहाँ पे। तो अब हमने वो स्पेसेस प्रोवाइड करना शुरू कर दी हैं। एंड डू यू ऑल्सो लाइक आप और ख़वातीन को भी प्रमोट करती हैं या एजुकेट करती हैं? डू यू ऑल्सो मेंटर देम टाइम टू टाइम, जो आपकी स्ट्रगल्स रही हैं, लाइक समबडी यू कैन रिलेट टू योर स्ट्रगल्स, और फिर वहाँ से आपकी कम्युनिटी इनहांस और इनलार्ज होती है? दैट्स हाउ द प्रोसेस गोज। बेसिकली देखें, हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम थी इस सोसाइटी में, और हर जगह पे जाके अगर हम अप्लाई भी करते तो हम उनके क्राइटेरियाज पे नहीं आते थे, या मोस्टली डिस्क्रिमिनेशन की वजह से हमारी सीवीज एक्सेप्ट नहीं की जाती थी। ऐसे बहुत सारी केसेस इस किस्म के हैं जो मैंने खुद अपनी आंखों के सामने होते हुए देखे हैं, और बहुत सारी फाइल्स रिजेक्ट होते हुए देखी हैं। बट एट माई प्लेस जो अब हमने प्रोवाइड किया है सोसाइटी को, कि मेरे पास 3 से 4 लोगों का स्टाफ है जो कि मेन स्ट्रीम सोसाइटी से है। हमने उनको एम्पावर किया, हमने उनको ट्रेन किया। अब वो डिफरेंट कम्युनिटीज़ के साथ काम भी करती हैं, और वो सेंसिटाइज भी हैं, और वो किसी को जज भी नहीं करती, और वो और भी जगहों पे जाके काम करती हैं और बात करती हैं। एंड आई थिंक सो कि ये एक बहुत छोटी सी ईंट है जो हमने लगाई है इस सोसाइटी के अंदर, लेकिन चेंज आई थिंक अपनी जगह से ही स्टार्ट होता है। तो वो बड़ी एम्पावर्ड है माशाल्लाह बच्चियाँ जो मेरे साथ काम कर रही हैं, और वो समझती हैं कि अच्छा आपने एक ट्रांस वुमेन के साथ कैसे बात करनी है, ट्रांस वुमेन इज़ अ वुमेन, और औरतों को इज़्ज़त कैसे दी जाती है। हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों के लिए नहीं है जिन चीज़ों को हमारे साथ टैग कर दिया गया है। हम बहुत कुछ हैं और बहुत कुछ कर सकती हैं। सो आपको ये अपना जो आपने एस्थेटिक क्लिनिक स्टार्ट किया है, एंड इट्स माशाल्लाह डूइंग रियली वेल, यू आर ऑल्सो एम्पावरिंग अदर फीमेल्स एज वेल, इसका आइडिया कहाँ से स्टार्ट हुआ और इसके पीछे की क्या जर्नी थी? यू ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग इन स्किन केयर या एस्थेटिक वाली लाइन, या ये विद टाइम डेवलप हुआ? अच्छा, छोटे होते से ना बहुत शौक था कि कोई मेकअप ब्रश पकड़ लिया, मेकअप कर लिया, मेकअप सीखना है, मेकअप करना है। और मेकअप का मुझे शुरू से बहुत ज़्यादा शौक था कि मैं
करूँ कुछ इस टाइप का, सैलून वगैरह बनाऊँ, और अपना काम करने का शौक़ मुझे शुरू से था। तो लेकिन एस्थेटिक्स क्लिनिक किस तरह बन गया और उसका आइडिया कैसे आया, वो दैट इज़ एन ऑल्सो अ स्टोरी जिसमें डिस्क्रिमिनेशन थी, जिसकी वजह से वो चीज़ हमें क्लिक की, क्योंकि अब लेज़र हेयर रिमूवल इट्स वेरी ओपन, सब लोग करवाते हैं और हमने भी करवाना था, एंड दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइक ट्रांजिशन हमारे लिए, वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और हम जहाँ भी जाते थे वो जगह एक तो उस पे बात करें कि वो इतनी हाइजेनिक नहीं थी, हरासमेंट फील होती थी, और आप हर किसी के सामने अपने कपड़े नहीं उतार सकते, लेकिन आपको सर्विसेज भी लेनी है, वो सारी चीज़ें भी हैं। तो बहुत सारी इस किस्म की चीज़ें देखी गई, और जो अच्छे नामवर बड़े क्लिनिक्स हैं हमारे यहाँ पे सो कॉल्ड, वो ट्रांसजेंडर वुमेंस को जो है वो सर्विसेज नहीं देना चाहते थे, या वो नहीं देते थे। अब की बात मैं नहीं करूँगी, ये इस 1-1.5 साल की, लेकिन इससे पहले तो मोस्ट टाइम तो गार्ड्स ही नहीं अंदर जाने देते थे, आपको अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती थी, और वो लोग कहते थे कि हम तो नहीं ट्रीट करते, so दिस प्लेस इज़ फॉर ओनली नॉर्मल पीपल। तो हाँ, ये 1.5 साल पुरानी बात है, 1.5 साल पुरानी बात होगी। तो एक फ्रेंड थी मेरी, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि उन्होंने किसी और शहर से आना था, एक छोटे शहर से आना था, और उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि मैं किसी बहुत अच्छे डॉक्टर से जाके अपनी स्किन का इलाज करवाऊँ, और मैं फिर लेज़र हेयर रिमूवल की सर्विसेज भी वहीं से लूँ। और हमारे लाहौर के बहुत अच्छे एक एस्थेटिक क्लिनिक में मैंने कॉल की और उनकी अपॉइंटमेंट बुक करवा दी। अपॉइंटमेंट बुक करवाने के बाद जब वो वहाँ पे गईं, तो उन्होंने उनकी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी, और उन्होंने उनकी फ़ी भी वापस कर दी अपॉइंटमेंट फ़ी। हाँ, वाओ, इस वजह से। तो उन्होंने कहा नहीं सॉरी डॉक्टर, अब आपको ट्रीट करेंगे तो बाकी लोग क्या समझेंगे, यहाँ पे तो मॉडल्स आती हैं, एक्ट्रेसेस आती हैं, ब्रांड एम्बेसडर्स आती हैं इतनी, तो अब वो हम आपको ट्रीट नहीं कर सकते। और फिर वो उससे मेरी बात हुई, वो वापस आई, और फिर वो रो रही थी, और फिर वो उस टाइप से मुझे उस वक्त फील हुआ कि कोई एक जगह अपनी ऐसी होना बहुत ज़रूरी है। बहुत यहाँ से ज़रूरी है। आइडिया आपको आया? यहाँ से आइडिया आया, फिर जो मेरा सपोर्ट ग्रुप था उनके साथ डिस्कशन हुई, देन फिर मैंने ट्रेनिंग ली, प्रॉपर सर्टिफिकेशन ली, देन फिर उसके बाद अपनी इन्वेस्टमेंट इकट्ठी करने के बाद फिर उसकी एग्जीक्यूशन और इसमें भी फैमिली ने आपको किया सपोर्ट? आपका सपोर्ट ग्रुप अगर मैं कहूँ तो? मेरा सपोर्ट ग्रुप मेनली मेरी कम्युनिटी से ही हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं या मेरे एक्स कोलीग्स हैं। अच्छा, मैं ये चीज़ अंडरस्टैंड करना चाह रही हूँ कि जो एक्सेप्टेंस का कॉन्सेप्ट है, ये क्या हमारी इनसिक्योरिटीज से एम्बेड होता है? बिकॉज यू नो, आई एम श्योर हर एक की लाइफ में बहुत डिफरेंट चैलेंजेस आते हैं, राइट? लेकिन ये जो मैं वही जिस तरह बात करी थी कि एक औरत को ही रिकग्निशन मिलना, अब कहने को वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी नाउ, और काफ़ी बूम है ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड AIs एंड व्हाट नॉट, बट जो माइंडसेट है जनरली मर्दों को तो छोड़ दें, ख़वातीन का भी, एंड आई एम श्योर ये बैकलैश खाली आपको मेल से नहीं आया होगा। बिल्कुल, ये इसमें ज़्यादा फीमेल, सैडली इट इज़ हाउ व्हाट इट इज़, लेकिन किस तरह से है आपको लगता है कि इनसिक्योरिटीज़ होती हैं इंसान की जो आप अगले में ढूंढ रहे होते हो, एंड दैट्स हाउ योर पर्सपेक्टिव ओरिजिनेट्स? सबसे पहले मैं बात करूँगी इंसानी फितरत पे इस बारे में कि हमें हर वक्त हर इंसान को, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हो भी सकती हूँ किसी जगह पे, लेकिन हम मेजॉरिटी के बारे में बात करते हैं कि हम लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि हमें अप्रिसिएशन मिले, हमें हर जगह पे वैलिडेशन मिले, हमें एक्सेप्टेंस मिले, ठीक। वो किसी वजह से हम कितनी भी कोशिश कर रहे होते हैं ना, समहाउ वो कोशिश पैसों के लिए होती है। हम लोग हर जगह, जो लोग जॉब कर रहे हैं वो लोग जॉब्स कर रहे हैं, और वो डेफिनेटली पैसों के लिए कर रहे हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे भी 80% जो एफर्ट्स पुट की जा रही होती हैं ना, वो वैलिडेशन के लिए की जा रही होती हैं। अब उसकी क्या वजह है कि क्या आप बाकी सारे एम्प्लॉयज़ से की वजह से कहीं इनसिक्योर होते हैं? तो एक्सेप्टेंस की जो बात है ना, जब तक हम या कोई भी अपने आप को खुद एक्सेप्ट नहीं करेगा अपनी खूबियों और तमाम खामियों के साथ, तब तक आप बाहर से उस चीज़ के लिए एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। और जिस दिन आपने खुद को एक्सेप्ट कर लिया, उस दिन आपकी जंग ख़त्म है, बिकॉज आपको इन एक्चुअल तब रियलाइज होता है जब आप खुद को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब आपको किसी और की वैलिडेशन की ज़रूरत ही नहीं रहती। और आपको लगता है अभी आप उस पॉइंट इन लाइफ में हैं वेयर यू हैव फुली ओन्ड योरसेल्फ एंड यू थिंक दैट
नाउ आई गेस अभी कुछ अरसा पहले या चंद सालों पहले, चंद महीनों पहले तक, हाँ, मैं उस फेज में थी कि मुझे लगता था कि अच्छा, ओ शिट। अब ऐसे नहीं है कि सिर्फ मुझे, अभी आपने बात की ना कि औरतों की तरफ से एक्सेप्टेंस, जब आप प्रोग्रेस की तरफ होते हैं या आप किसी चेंज को लेके आ रहे होते हैं, जब आप माइंड सेट्स बदल रहे होते हैं, तो सबसे पहले बैकलैशेस आपको आपके अपने लोगों से आते हैं। मुझे मेरी कम्युनिटी से भी बहुत ज़्यादा बैकलैशेस आए। अच्छा। हाँ, बहुत ज़्यादा आए, और ये मैं बड़े ओपनली बात कर रही हूँ कैमरा पे, और आए और आते हैं। मैंने फिर देखा, फिर मैंने कुछ हिस्ट्री चेक की कि जब भी जिस इंसान ने चेंज लाने की कोशिश की, बहुत बड़े बड़े नाम है, तो उन लोगों को बैकलैश उन्हीं लोगों से आया जिनके लिए वो लड़ रहे होते हैं, बिल्कुल, जिनकी वजह से वो लड़ रहे होते हैं। तो फिर मैंने उस चीज़ की वजह से अपने आप को डाउन नहीं होने दिया। अब मैंने खुद को जब से खुद एक्सेप्ट कर लिया ना, तब से मुझे दुनिया की वैलिडेशन नहीं चाहिए। मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा अफिलिएशन जो मुझे चाहिए थी वो मुझे खुद से चाहिए थी, क्योंकि गुस्सा, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग या डाउन, हर चीज़, वो हर तरह का एहसास मैंने खुद से ही गुजारना है, मैंने खुद बर्दाश्त करना है। तो फिर मुझे किसी दूसरे की एक्सेप्टेंस की क्या ज़रूरत है? मुझे दूसरे से वैलिडेशन क्यों चाहिए? बट आई थिंक सो सपोर्ट तो चाहिए, होती नहीं है। सपोर्ट इज अनदर थिंग। हम वैलिडेशन की बात कर रहे हैं। सपोर्ट तो डेफिनेटली, सपोर्ट हर किसी को हर वक्त ज़रूरत है। सपोर्ट भी आपकी खुराक है, आपको वो चाहिए, और वो फिर 100 लोगों में से ना मिले, किसी एक से मिल जाए तो आप उस पे ही बहुत स्टैंड कर जाते हो। तो डेफिनेटली वो मैंने पहले भी डिस्कस किया कि आई हैव अ सपोर्ट ग्रुप, अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई एम फील ब्लेस्ड कि मैं बहुत सारे लोगों की सपोर्ट ग्रुप का हिस्सा हूँ। अच्छा, सो आई वांट टू नो, बेसिकली सर्कल के अंदर जिन ख़वातीन को हम केटर कर रहे हैं, दे बिलोंग टू अ वेरी लो इनकम फैमिली बैकग्राउंड्स, जहाँ पे वही मर्दों का पेट्रियार्कल माइंडसेट है, औरत के पास स्किल भी है, वो कुछ करना भी चाहती है, एम्बिशियस भी है, बट द थिंग इज़ कि जस्ट बिकॉज वो मर्द के ऊपर डिपेंडेंट है और मर्द को लगता है कि वो कुछ उस तरह से कर नहीं सकती है, या अगर उसको मोबाइल मिल गया तो बहुत आज़ाद ख्याल हो जाएगी टाइप, तो वो आइडियोलॉजी का चेंज जो है हमारे लिए लाना थोड़ा डिफिकल्ट है। बिल्कुल। सो आई वॉन्ट टू नो, अगर आपने कोई मैसेज देना हो टू द मेल पॉपुलेशन, एंड ये खाली किसी पर्टिकुलर टारगेटेड सेगमेंटेड ग्रुप ऑफ वुमेन के लिए नहीं है, जनरली, तो आप व्हाट वुड यू लाइक टू से टू देम? अच्छा, थोड़ी सी मैं ओल्ड स्कूल बात करूंगी आजकल के दौर में, जो कई सारे लोगों को शायद समझ आ जानी चाहिए, बिकॉज वो बड़ी सिंपल सी बात है, लेकिन बहुत सारे लोग उस चीज़ से रिलेट नहीं करेंगे, बिकॉज टाइम बड़ा चल रहा है यो किस्म का, और हर किसी को बड़ी वो अप टू द मार्क है, और मतलब हर चीज़। मेरे आई एम 90 किड्स, 90 किड हूँ, 90s किड्स हूँ, तो मैंने अपने सामने सारा कुछ ही ऑलमोस्ट बनते देखा है इस लाहौर में। टेक्नोलॉजी को ऊपर नीचे आते जाते देखा है, और शॉर्ट एब्रिविएशन पे आते हुए देखा है, हर स्लैंग्स चीज़, कल्चर, हर चीज़ देखी है। और आई थिंक मेरी जनरेशन ने सबसे ज़्यादा स्ट्रगल किया, बिकॉज उसको अपना आप मनवाने के लिए, मैच करने के लिए पीछे हर चीज़ के भागना पड़ा है। वो ट्रेंड सेटर्स में आ गए। हमने मोबाइल्स आते भी देखे हैं, हमने कीपैड से जो है वो सोनी एरिक्सन पे जाते भी देखा है, देन 2G 3G 4G, ये सारी जीज के चक्कर में ना हमारी जी लगी पड़ी है, तो वो हमने सारी देखी है। अच्छा, डिपेंडेंसी, दुनिया कुछ अर्सा पहले ही ये चीज़ मैंने रियलाइज़ की, और किसी ने मुझे रियलाइज़ करवाई, और वो ये कि हर कोई किसी ना किसी पे डिपेंडेंट होता है। इंसान है ना, डिपेंड किए बगैर वो रह नहीं सकता, ठीक है। उसकी डिपेंडेंसी उसके हाथ में नहीं है कि वो उस चीज़ को रोक सके। इसी तरह मर्द भी औरत पे डिपेंडेंट हैं। अगर बहुत सारी चीज़ें हटा दी जाएं, बहुत सारे ऐसे जो क्या कहेंगे हम उसे, फिल्टर्स को हटा दिया जाए, बहुत सारी चीज़ों, हाँ, बहुत सारे फिल्टर्स को अगर हम हटा दें, तो इन एक्चुअल पता चलता है कि मर्द शायद ज़्यादा डिपेंडेंट है औरत पे। ट्रू। अगर हम मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी को बार बार मेल डोमिनेटिंग कहना बंद कर देंगी ना, तो शायद वो मेल को भी डोमिनेंट होने वाली फील कम हो जाएगी, क्योंकि हमने क्या क्या कि बहुत बढ़ा दिया। ऐसा होगा? मुझे लगता है, मेरे साथ हुआ है। अच्छा। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, मेरे साथ हुआ है। ठीक है। तो मुझे ये चीज़, पहले मैं भी बड़ी कि नहीं आई एम सेल्फ सफिशिएंट, मैं लड़की हूँ, मैं सब कर लूँगी, और किया भी अल्हम्दुलिल्लाह, वो सब कुछ किया। लेकिन एक चीज़ की
डिपेंडेंसी की बात जिस तबके की आप बात कर रही हैं, उसमें उन औरतों की कोई गलती नहीं है, ठीक है, कि एक मोबाइल किसी औरत को ख़राब कर सकता है, जबकि उन्हीं मोबाइल ने फिर मर्दों को भी ख़राब किया है। मेरा पॉइंट ये है कि खाली औरत को ही क्यों वो खराब करेगा, वो मर्द को भी तो कर सकता है ब्लेम और गेम है कर ना, रहा है ना। मेल की इनसिक्योरिटीज औरत से कई गुना ज़्यादा होती हैं। और मुझे कभी कभी ये भी लगता है कि अगर मर्दों को ये फील आना शुरू हो जाए कि ये औरत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट अगर हो गई तो फिर हमारी तो ज़रूरत ही नहीं है। दिस इज़ अ माइंड सेट ना, पावर स्ट्रगल है ये काफ़ी सदियों से ये माइंड सेट है कि मर्द कमाएगा, औरत खाएगी, मर्द लेके आएगा, औरत पहनेगी, मर्द यूं इंडिकेशन देगा तो औरत उस चीज़ को एग्जीक्यूट करेगी, जबकि इंडिकेशन की भी ज़रूरत है, एग्जीक्यूशन की भी ज़रूरत है, इनपुट की भी ज़रूरत है और आउटपुट की भी ज़रूरत है। बस हमने उसको वैल्यू नहीं दिया, हमने बड़ी देर से बोलना शुरू किया। तो ठीक है, बहुत सारी मार्चेस होती हैं, बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं, बहुत सारी डिमांड्स होती हैं, लेकिन आई थिंक हमें थोड़ी सी स्ट्रैटेजीज़ चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है, और चेंज लाने के लिए डिकेड्स लगती हैं। अभी फ़ौरन से कोई अगर एक रैली निकली है तो नेक्स्ट डे आपको चेंज मिल जाए तो वो नहीं होगा। आज तक हमारे ऊपर जो हुक्मरान हैं या जो भी जिस जगह को मेल डील कर रहे होते हैं, उस जगह पे उनके अंदर एक सुपीरियॉरिटी होती है और वो दी भी ख़वातीन ने है। जिस तरह के हमने ड्रामास देखे हैं, मेरा साईं, या हमारे जो भी सोशल मीडिया पे या जो हमारे टीवी के ऊपर दिखाया जा रहा है सब कुछ, अब तक वो यही दिखाया जा रहा है कि एक मर्द है, उसने 2 औरतों को पागल किया हुआ है और आज तक उन औरतों के अंदर इनसिक्योरिटीज़ यही चल रही हैं कि वो मुझे छोड़ के उसके पास ना चला जाए, मुझे डिवोर्स ना दे दे, उसके साथ उसका बेबी कंसीव हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी। आज तक हम ये चीज़ें दिखा रहे हैं। हाँ, तो एम्पावरमेंट हम खुद नहीं दिखा रहे, और फिर आप वो देखेंगे वो जाके स्टोरी लिखी किसने, वो लिखी भी किसी औरत नहीं है। तो हमें अब डिफरेंट पर्सपेक्टिव से खुद सोचने की ज़रूरत है। हमने खुद मैं उन लोगों के बारे में भी बात करूँगी जो बाहर खड़ी होती हैं, बहुत सारी औरतें बड़ी एम्पावर्ड है माशाल्लाह और बहुत बड़े बड़े नाम हैं वो अपनी अपनी इंडस्ट्रीज़ के, लेकिन जब वो खुद किसी मर्द से मोहब्बत में मुब्तला होती हैं तो वो खुद उसके पैरों की जूती बन जाती हैं। बट डू यू थिंक इट हैज़ समथिंग टू डू विद द इमोशन ऑफ लव इटसेल्फ, कि वही आपको इतना ज़्यादा वीक या वनरेबल कर देता है? करता है। बट देन फॉरगेटिंग योरसेल्फ जस्ट बिकॉज यू फील अ सर्टेन वे अबाउट समबडी, ये भी तो जिसमें आप खुद अपनी वक़्त खो रहे हो जस्ट टू प्रूव योरसेल्फ टू द अदर पर्सन। लेकिन फिर तब वो एक्टिविज्म कहाँ जाता है जिसके बारे में हम इतने ज़्यादा लोगों को, इतनी बड़ी तादाद के लोग जो हमारे फॉलोअर्स हैं, जो हमें फॉलो कर रहे होते हैं, जो जिनको हम इतने मोटिवेशन लेक्चर्स दे रहे होते हैं, लेकिन ऑन अदर साइड या कैमरा की बैक साइड पे उनकी लाइफ में हम चले मोहब्बत को भी एलिमिनेट कर देते हैं, मोहब्बत को भी साइड पे कर देते हैं। इतनी पॉलिटिशियन फैमिलीज़ की औरतें जो आती हैं स्टेज पे खड़े होकर बात करती हैं, लेकिन बाद में जाके वो उन्हीं सारे रूल्स को ओबे कर रही होती हैं जो किसी मर्द ने बनाए हुए होते हैं। तो आई थिंक डबल स्टैंडर्ड्स हमारे अभी तक यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। हम कैमरा पे आके बहुत ओपनली बात कर लेते हैं, मतलब अगर मैं भी कर रही हूँ तो अगर मेरे अब्बा यहाँ पे बैठे होंगे तो मैं 10 बातें सोच के बोलूँगी बीच में, बिकॉज वो चीज़ हम सब के अंदर इंजेक्टेड है। हमें वो कोई चीज़ों का डर, इज़्ज़त, मॉडेस्टी, मॉडर्न होना और बेगैरती, हम लोगों ने ना इस सब की लाइंस ख़त्म कर दी हैं, बहुत हद तक ख़त्म कर दी हैं। तो मैं अभी फिर यही बात करूँगी कि मैं बिल्कुल किसी मर्दों के बहुत बड़े तबके को ज़िम्मेवार नहीं ठहराती, और ना ही मैं ये कह रही हूँ कि वो मर्द ठीक है, लेकिन अगर उस औरत की ये ख्वाहिश है कि उसने अपने आप को बदलना है या उसने चेंज लाना है अपनी ज़िंदगी में, तो उसको स्लोली एंड स्टेडीली अपने अंदर पहले खुद को एक्सेप्ट करना उसके लिए ज़रूरी है। अगर कोई आता है, आप हमारी मदद करें, आप हमारी हेल्प करें, मेरा बंदा मुझे मार रहा है, मेरा बंदा बेटी को पढ़ने नहीं दे रहा, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, exactly. तो हम जितना भी उनको एम्पावर कर लें, हम जितनी भी उनको ट्रेनिंग्स दे लें, एग्जीक्यूशन उस औरत के हाथों ही होनी है। और जब तक वो अंदर जो 99% हमारे इंस्टीट्यूट से निकलने के बाद नहीं प्रोसीड हो पाती। सो कोई गवर्नमेंट लेवल पे आपको लगता है कि कोई पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है टू हेल्प सच वुमेन रीच देयर ट्रू पोटेंशियल, या आपको लग रहा है कोई ऐसी पॉलिसीज़ हैं
एग्जिस्ट करती हैं, बिकॉज आई डोंट थिंक सो आई जस्ट वांट योर ओपिनियन कि हाउ गवर्नमेंट किस तरह से रोल प्ले कर सकती है इस चीज़ में. मेरा पॉलिसीज रोज़ बनती हैं, कितनी पॉलिसीज बनती हैं, कितनी पटिशन्स फाइल होती हैं, इम्प्लीमेंटेशन कब होता है? हर बंदा हर टेबल टॉक पे हर कोई आके इस बारे में बात करता है और बात आके ख़त्म हो जाती है इम्प्लीमेंटेशन पे. और इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती वो भी इसलिए क्योंकि इनसिक्योरिटी है ऑफ मेल जेंडर कि अगर हमने औरत को एम्पावर कर दिया या उसको राउंड टेबल डिस्कशंस का पार्ट बना दिया या कोई इस तरह का सुपीरियर रुतबा दे दिया तो मे बी हम थ्रेटन आप पार्लियामेंट का हाल देख लें, आप रिजर्व सीट्स चेक कर लें, आप माइनॉरिटीज़ में चेक कर लें, आपको किसी चीज़ के बारे में बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. जहाँ से हमारे लॉज आ रहे हैं, जहाँ से हमें इंडिकेशंस आ रही हैं या जहाँ से हमें बताया जा रहा है कि आपने ये सब करना है, हम वहाँ का हाल देखते हैं तो फिर वहीं पता चल जाता है कि कितने प्यारे तरीके से सारी चीज़ों को साइड पे करके आराम से सेटल करके बिठा दिया. तो क्या जिसमें वे से आवाज़ फॉरवर्ड है इसका? व्हाट डू यू थिंक अकॉर्डिंग टू यू? अगर आप बात कर रही हैं जिस तरह मैं बात करती हूँ कि मेरी कम्युनिटी जो है, जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, इट्स लाइक ऑलमोस्ट इलिटरेट. मतलब लिटरेसी रेट इज़ वेरी लो, वेरी 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 लो, इट्स ऑलमोस्ट ज़ीरो. बिकॉज अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही. तो यहाँ पे किस तरह हो सकता है? अब आप 5 साल के बच्चों को तो नहीं कह सकते ना कि तुम ट्रांसजेंडर हो, इसके लिए उठा के ट्रांसजेंडर स्कूल बना दिया जाए. बड़ी जगह इस किस्म की बात होती है, जी ट्रांसजेंडर स्कूल बन गए हैं, ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग स्कूल होंगे, अब वो पढ़ेंगे. लोग कहते हैं कि इल्म हासिल करने के लिए कोई उम्र नहीं होती, लेकिन एक इंसानी फितरत भी है कि जब हम छोटे होते से या एक एजुकेशन से हम गैप ले लेते हैं तो उसके बाद दोबारा पढ़ना भी बड़ा मुश्किल काम होता है. और उनके लिए जो कि नाच गाने बैगिंग और डिफरेंट और शोबों के अंदर शामिल हो जाते हैं जाके, और उनको फिर आप घसीट के लेके आते हैं, तब तक वो लोग पैसा कमाना शुरू हो चुके होते हैं. वो चाहे जिस मर्जी तरीके से शुरू हो चुके होते हैं, तब प्रायोरिटी पैसे की होती है. और आई थिंक वही किसी भी इंसान की हो सकती है. मैं भी जब पैसा कमाना शुरू हो जाए, मुझे कोई आज कहे कि जी अब तुम अपनी PhD कर लो या ये सब कर लो, तो मैं भी 100 दफ़ा सोचूंगी हाय मैं थक जाऊंगी, मैं कैसे जाऊं, मैं क्या करूं, मैं किस तरह. आपकी एक स्टेडी रनिंग इनकम आ रही है, एक रनिंग इनकम आ रही होती है, आप उसको छोड़ के नहीं जा सकते. तो क्या हमारी गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती कि पूरे पाकिस्तान में 5 साल से लेके, ठीक है, 16 साल तक हर बच्चा तालीम हासिल करेगा और जो नहीं करेगा उसके पेरेंट्स को सजा दी जाएगी? तो ऐसे तो सबके ही बच्चे पढ़ जाएंगे ना. फिर क्या ट्रांस, क्या मर्द, क्या औरत, एटलीस्ट लिटरेसी रेट तो हमारा अच्छा हो जाएगा ना, चाहे वो रट्टे से ही पढ़ जाए, लेकिन एटलीस्ट उनके पास एक कागज़ का टुकड़ा होगा जिससे वो प्रूव कर सकते हैं अच्छा भाई हम यहाँ पे जाके ये नौकरी कर सकते हैं या हमारे पास ये है. बिकॉज वो हमने शादी से पहले भी दिखाना है, वो हमने मुल्क से बाहर जलील होने जाना है तब भी दिखाना है, इस मुल्क में रहते हुए जलील होना है तब भी दिखाना है. बट आपको लगता है कि डिग्री की इतनी वर्थ है या डिग्री मेरा फुल पोटेंशियल बता सकती है, दैट हाउ केपेबल आई एम जस्ट बिकॉज मैंने MPhil किया हुआ है या बैचलर्स किया हुआ है? बिल्कुल भी नहीं. सो देन ये जो एक रैट रेस है ऑफ सम कुछ लोग हैं जो एजुकेटेड होकर भी एजुकेटेड नहीं है, बहुत सारे, कोई बात नहीं करता. ज़्यादातर आई थिंक अगर इतने एजुकेटेड लोग होते, वो जिसको नॉर्मल बोलते हैं पढ़े लिखे जाहिल, अगर वो लोग ना होते तो आई थिंक हम यहाँ पे बैठ के ये बातें ना कर रहे होते. हर चीज़ बड़ी स्टेबल स्मूथ और तरीके से चल रही होती. अब उस पर ब्रॉटअप भी डिपेंड करता है. इस पे हम कोई अगर हम ब्रॉटअप पे बात करते हैं तो हर कोई बड़ा पर्सनल ले लेता है, लेकिन आई थिंक सो तालीम से ज़्यादा मैटर करता है आपका ब्रॉटअप. ठीक है, लेकिन मैं इसलिए वो एजुकेशन वाली बात इसलिए की क्योंकि वो मैंने कई सारे जो हैं वो गवर्नमेंट एसोसिएट्स के साथ बैठ के डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जो है वो बात की है, जी ट्रांसजेंडर्स की पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, ये वाली हुकूमत काम करेगी उनकी तालीम व तरबियत के ऊपर और ये सब. तो लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाता. वो कोशिश करते हैं, वो जगह बना देते हैं, वो अब मेरी बात सुने ना, वही कि 100 लोग हैं, अब 2 रोटियां पका के आगे डाल देंगे तो किस किस का पेट भरेगा. और सबके तब तक अलग डायनामिक्स शुरू हो चुके होते हैं. सब अब ट्रांस कम्युनिटी को भी सब एक जैसा कैसे कंसिडर कर सकते हैं? सबके ब्रॉटअप्स अलग हैं, सबके फैमिली बैकग्राउंड्स अलग हैं, नस्ल अलग है, रंग अलग है, ज़ुबान अलग है, एक्सेंट अलग है. यहाँ पे रहते हुए भी कौन किस इलाके से आ रहा है, कौन किस गांव से आ रहा है, कौन किस जगह से बिलोंग करता है, उसकी सोच क्या है, उसे क्या चाहिए. बट आपको लगता है जहाँ से आपने स्टार्ट किया था और अब जहाँ पे आप हैं, कीपिंग इन व्यू जो भी डायनामिक्स रहे हैं, आपको लगता है कि ये जो शिफ्ट कुछ बेहतरी की
तरफ आया है शिफ्ट व्हेन इट कम्स टू ट्रांस वुमेन, या आपको लगता है कि वही स्ट्रगल्स हैं जो कभी चेंज नहीं हो सकती? मैंने पहले भी बात की थी कि आपकी अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी पे भी डिपेंड करता है कि आप अपने लिए क्या चाह रहे हैं। वैसे अगर आज से 10 साल पहले जब मैंने अपनी ट्रांजिशन स्टार्ट की थी, या व्हेन आई रिकग्नाइज दैट हु आई एम और मुझे किस तरफ जाना है, तब चीज़ें ज़्यादा मुश्किल थी। अब चीज़ें बहुत आसान हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी एक्सेस में हैं। तब तो इतनी ऐप्स ही नहीं होती थी, तब तो इतनी मतलब आप ये सोचें कि अगर हमें तैयार होना है और हमें तैयार होके किसी अपनी फ्रेंड के इवेंट पे ही जाना है, तो हमें तो पहले बाहर निकल के रिक्शे करवाने पड़ते थे, 10 दफ़ा उन लोगों से मजाक बर्दाश्त करना पड़ता था, उन लोगों की हरासमेंट देखनी पड़ती थी। अब नॉर्मली हाँ, अगर हमें किसी इंस्टीट्यूट जाना है, हमने पढ़ने जाना है, हमें एक अपनी किसी सेफ स्पेस में जाना है, हमें किसी फ्रेंड्स गैदरिंग में जाना है, तो हम नॉर्मली उसी ऐप के थ्रू अपनी कैब बुलाएंगे और सेफली सिक्योर चले जाएंगे। हमें 10 लोगों से हरास होने की ज़रूरत नहीं कि खड़े होकर कहना है ऑटो रिक्शा नहीं भाई, फिर वो रिकग्नाइज करें अच्छा ये तो ये हैं, इनसे मजाक करना है, उन्होंने कहना है कि अच्छा आप आगे ही बैठ जाएं हमारे साथ, पीछे ना बैठें। इस किस्म की 100 चीज़ें जो यहाँ पे चलती आई थी वो होती थी। आपने खाना खाना है, अगर जिस तरह बहुत सारी ऐसी ट्रांसजेंडर्स हैं जो कि छोटे इलाकों से आके मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रह रही हैं ताकि वो यहाँ पे बेगिंग कर लें, यहाँ पे नाच लें, यहाँ पे कमा लें, कोई छोटी मोटी नौकरी कर लें तो एटलीस्ट कुछ कमा लें अर्निंग, क्योंकि भेजना उन्होंने फिर भी अपनी फैमिली में ही होता है। सपोर्ट उन्होंने फाइनेंशियली अपनी फैमिली को करना है, चाहे फैमिली एक्सेप्ट करे या ना करे, हाँ लेकिन फैमिली पैसा ज़रूर एक्सेप्ट करती है। आप हराम हो जाते हैं लेकिन आपका पैसा हलाल रहता है। विच इज़ ऑल्सो लाइक बहुत टू फेस्ड वो है हाँ, approach. सोसाइटी का पार्ट है ना, तो क्या कर सकते हैं। तो वो लोग आते हैं यहाँ पे, तो अब वो भी फूड पांडा सम हाउ इस्तेमाल कर लेते हैं और काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं। उसके अलावा अगर अब आपने कुछ टर्मिनोलॉजीज़ जाननी है, पढ़नी है, देखना है, समझना है, तो पहले जो लोग लिख नहीं सकते थे, बोल नहीं मतलब पढ़ नहीं सकते थे, अब एटलीस्ट वो वॉइस मैसेज के थ्रू एक दूसरे की बात पहुँचा देते हैं। उसके अलावा खैर गवर्नमेंट ने भी कुछ चीज़ें की हैं इस किस्म की, जिसमें उन्होंने ट्रांस के लिए कुछ सपोर्ट सिस्टम्स बनाए हुए हैं, जिसके अंदर कुछ ऐसे हेल्पलाइंस हैं जिसके ऊपर आप डायरेक्टली कॉल करें तो आपके केस रिजॉल्व होते हैं। फिर उसके अलावा एक बड़ा अच्छा काम इन लोगों ने किया ये तहफ़्फ़ुज़ सेंटर का, जहाँ पे एक ट्रांस जेंडर या ट्रांस वुमेन उन लोगों ने बिठाई हुई है काउंटर पे और वो माइनॉरिटीज़ के केसेस को डील करती हैं। तो अब इतना वो मुहर्रिरों के ज़रिए और पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस के हाथों हरास होने के बजाय अब उन्हीं में वो पहले ये सब भी होता था ना, अब देखिए उन्हीं में से एक बंदी वहाँ पे बैठी हुई है जो उनकी कुलीग है, तो अब जाके उनको इस चीज़ का एहसास हुआ है कि अच्छा इनकी रिस्पेक्ट करनी है, इनसे बदतमीजी नहीं करनी। आप वहाँ पे रह के सेंसिटाइज कर सकते हो। तो अब वो चीज़ स्टार्ट हुई है, वो कोई 7-8 महीने से चल रहा है, आई थिंक 1 साल होने वाला है, वो उसमें काफ़ी बेहतरी है। लोग अब हमारी कम्युनिटी वहाँ पे यूनिफॉर्म पहन के बैठी होती है तो हमें प्राउड फील होता है, क्योंकि यूनिफॉर्म का एक रोब होता है, एक उसका एक इम्पैक्ट होता है, और तो उसका बहुत अच्छा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि लोग अब फजूल में एक्स्ट्रा तंग करने से भी डरते हैं कि अच्छा ये आ जाएंगी या अब इनके पास ये पावर है जाने की। और सबसे बड़ी बात ये कि अब कम्युनिटी को ये रियलाइजेशन है कि उनके भी राइट्स हैं, ये वो बात कर सकती हैं, वो चीज़ें क्लेम कर सकती हैं। और सबसे बड़ा मसला ये होता है कि अच्छा लोग ज़्यादा तंग करते थे, तो अब उनको पता है अच्छा व्हाट इज़ FIR, हम जा सकते हैं, हम करा सकते हैं, हम ऑनलाइन एप्लीकेशन भी दे सकते हैं इनके अगेंस्ट। और इस चीज़ पे वही डिफरेंट जो है कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि काम कर रही हैं लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में, पेशावर में और काफ़ी सारे शहरों में काम कर रही हैं। तो तो उन खैर उनकी एक बहुत बड़ी मेहनत है जो पिछले 10-15 साल से वो लोग कर रहे हैं कि उस 10-15 साल की हुई मेहनत आज जो है वो नज़र आती है कि चाहे 100 में से 50% या 45% ही लोगों में अवेयरनेस है हमारी कम्युनिटी में, लेकिन है। तो अब उसमें अंदर से फिर लीडर्स भी निकले हैं, उन्होंने एक दूसरे के लिए बात करना भी शुरू किया, एक दूसरे को सेव करना स्टार्ट किया है, सपोर्ट, हाँ वो चेंज हो रहा है। हमारे पास डॉक्टर्स हैं, अब हमारे पास लॉयर्स हैं कम्युनिटी में, हमारे पास काफ़ी जो है एंटरप्रेन्योर्स हैं और बहुत सारी ऐसी हैं जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को रन कर रही हैं, लीड कर रही हैं। बिकॉज एक टाइम पे हम लोग इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे कि कम्युनिटी वर्क्स बेस्ट फॉर कम्युनिटी, बिकॉज वो एक दूसरे की डायनामिक्स को जानते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज में हैं अब जॉब कर रही हैं, तो ये एक चेंज ही है जो नज़र आ रहा है।
अच्छा सनिया, नाउ आई विल मूव टू माय लास्ट क्वेश्चन व्हिच इज एनी मैसेज जो आप औरत एज एन इंडिविजुअल, बी दैट ट्रांस और बी दैट नॉट अ ट्रांस वुमेन, जनरली कोई मैसेज देना चाहें with respect to if they want to achieve and pursue their dreams. कोई ऐसे because आपने इतना beautifully portray किया the journey that you have gone through, one thing जिसने आपको grounded भी रखा, और कोई ऐसा मैसेज जो आप इन खवातीन को जो बहुत अचीव करना चाहती हैं लाइफ में उनको देना चाहती हूँ. सबसे पहली बात कि ग्राउंडेड, जिस तरह हमने पहले भी डिस्कशन में एक बात की कि मोस्टली औरत कोई भी हो सकती है. औरत मैं इसको किसी बॉडी से नहीं तशबीह दूंगी. औरत होना एक प्रॉपर एक फील है. बिल्कुल. एक आपके अंदर का फील है जो एक औरत होती है. वो कोई भी औरत है ना अगर, तो उसको सबसे पहली परवाह होती है अपनी फैमिली की. बिकॉज वो जो इज्जत का इतना बड़ा टोकरा वजन उठा के औरत के सर पे डाला वो होता है ना कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है. आई थिंक हर किसी की जिम्मेदारी है. इज्जत तो हर किसी की अपनी अपनी है ना, और वो हर किसी की जिम्मेदारी है. तो वो जिम्मेदारी सब अपने अपने लेवल पे खुद उठाना शुरू कर दें. और हर औरत के लिए ये मैसेज कि जिम्मेदारी बढ़ती है तो टीम वर्क से चलते हैं, इसी तरह घर भी टीम वर्क से चलते हैं. तो हर ज्यादती को चुप करके बर्दाश्त करना सबसे बड़ी ज्यादती है. वो मोस्टली उन औरतों के बारे में जिनके बारे में आप बात कर रही थी, जो जिनके घर में ये सोचा जाता है कि अगर एक औरत के हाथ में मोबाइल है तो वो ख़राब हो जाएगी. तो आपको बार बार ये चीज़ें लोगों को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है. ख़ुद को, अपनी एबिलिटीज़ को, अपने विजन को खुद एक्सेप्ट करना ज़रूरी है. तभी आप एक बेहतर सफ़र की तरफ जा सकते हैं. बिकॉज मंजिल दूर हुई होती है, सफ़र बहुत ज़रूरी है, और सफ़र किए बगैर आप मंजिल तक नहीं जा सकते. लेकिन उस सफ़र पे जाने से पहले आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और उसके अंदर यही है कि आपने हर किसी की इज्जत की जिम्मेदारी नहीं उठानी. बिकॉज आप वज़न उठा के चलेंगी तो थक जाएंगी जल्दी. अगर वज़न उठा के साइड पे रखेंगी तो शायद आप अपनी मंजिल तक ज़्यादा बेहतर तरीके से और आसानी से पहुंच सकेंगी. बाकी खुद को रिस्पेक्ट देनी चाहिए. और मर्द कोई बुरे नहीं होते, सब मर्द बुरे नहीं होते, इसी तरह सब औरतें भी अच्छी नहीं होती. और मैं इस चीज़ को वही कहूँगी कि इट्स अ सीसॉ, इसको हमें बैलेंस करना पड़ता है. और ये सोसाइटी है, इस सोसाइटी में आप सोसाइटी के अगेंस्ट जाके और सिर्फ अकेले बगावत करके नहीं चल सकते. मैनिपुलेशन इज़ वेरी कंपल्सरी, बिकॉज दैट्स द थिंग जो हम ऊपर से लेके नीचे तक देखते आ रहे हैं. लेकिन हाँ, मैनिपुलेशन को लोगों ने बहुत ज़्यादा गलत टर्म के अंदर डाल दिया. मैनिपुलेशन आप पॉजिटिविटी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. एटलीस्ट जब तक आप अपने मकसद तक नहीं पहुंचते तब तक उस मकसद का विजन और उससे फैलने वाली रोशनी लोग नहीं देख सकते. तो उस सफ़र के लिए अगर समहाउ कहीं पे थोड़ी मैनिपुलेशन कर ली जाए तो वो गलत नहीं है. बिकॉज आप जब अपनी जर्नी कंप्लीट करते हैं और आपकी सक्सेस से जब 10 लोग और फ़ायदा उठाते हैं तभी लोग, हाँ, तो वो नज़र आना ज़रूरी है. Thank you so much, Sanya. It was a pleasure having you today, and thank you for giving us the time. और उम्मीद करते हैं कि आपकी इंस्पिरेशनल जर्नी से जिस तरह मैंने बहुत कुछ लर्न किया है, our audience will also, like and will get inspired. So thank you for coming. You're welcome. Thank you.